नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज के दिन हम विनय ठाकुर जी से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और विदेश के मामलों के अच्छे जानकार हैं, आज हम उनसे बात करते हैं हर सप्ताह आज के दिन सुबह 9 बजे। और आज हम बात करेंगे लेबनान पर। लेबनान हालांकि बहुत पुराना देश है दुनिया का और बहुत छोटा सा देश है। इसका अगर एरिया की बात कीजिए तो 10,452 स्क्वायर किलोमीटर है और इसे लेबनानी गणराज्य भी कहते हैं, जो रिपब्लिक है। और ये जो है मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और इसके उत्तर और पूरब में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल है। और इजराइल लेबनान का झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है और आप जो है हाल के महीनों में, हाल के वर्षों में लगातार इजराइल जो है लेबनान पे हमला करता रहा है, बेहद चर्चा में है। और लेबनान के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद खूबसूरत देश है, खूबसूरत वादियां है, पहाड़ है और इसको मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड। यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है और बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भी यहाँ है। यहाँ का राष्ट्रीय झंडा जो है उसके बीच में सीडर यानी देवदार का पेड़ बना हुआ है। देवदार के जंगल वहाँ पे है, हजारों साल पुराने जंगल है। आप जानते हैं देवदार की लकड़ी बेहद महंगी होती है और इसका बड़ा फेमस, हालांकि इसकी राजधानी बेरूत है, लेकिन इसका जो फेमस शहर है उसका नाम है बैबलोस। कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों, मतलब कभी उजड़ा नहीं, ये गिना जाता है। और 8,000 ईसा पूर्व से ये शहर अस्तित्व में है, ऐसा बताया जाता है। और एक और जानकारी मैं दे दूं, फिर हम जो है विनय भाई से आगे बात करेंगे, कि दुनिया की पहली अल्फाबेट, फनीशियन अल्फाबेट का जन्म इसी शहर में हुआ था। पहली बार लिखने की एक तरह से कहिए कि शुरुआत यहाँ हुई होगी, अल्फाबेट यहीं शुरू हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दुनिया की कुछ सबसे पुरानी बाइनरी मौजूद है जहाँ शराब बनाने का इतिहास हजारों साल पुराना है। और लेबनान की खासियत ये भी है कि ये समाज जो है बहुसांस्कृतिक है और 18 आधिकारिक धार्मिक समुदाय हैं। और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में बाकायदा धर्म के आधार पर एक तरह से कहिए विभाजन है, मतलब ये एक हिस्सेदारी दी हुई है। राष्ट्रपति हमेशा जो है वो ईसाई होते हैं, प्रधानमंत्री सुन्नी मुस्लिम, संसद का अध्यक्ष जो है हमेशा शिया मुस्लिम होता है। यानी यहाँ ईसाई भी है, मुस्लिम भी है और भी तमाम अलग अलग धर्मों के लोग हैं। और यहाँ देखिए कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति सबसे अधिक शरणार्थी देने वाला देश है, सबसे ज़्यादा शरणार्थी इस देश में है। और इजराइल और जो लेबनान में जो संघर्ष चल रहा है, खासकर हिजबुल्लाह को लेकर के, हमास को लेकर के जो बात चलती रहती है, 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, आज भी ढेर सारे लोग जो है हिंसा की चपेट में हैं। विनय भाई, आप लेबनान के बारे में आगे और क्या जानकारी है, उसकी राजनैतिक जो परिदृश्य है अभी और पहले जो था, लेबनान को किस तौर पे नए लोग, या जो कहिए कि याद किया जाए लेबनान को? धन्यवाद धनंजय भाई। कुछ चीज़ें तो आपने शुरुआत में बता ही दी कि दुनिया में जो पहली जो स्क्रिप्ट जो हुई, जो फेनिशियन स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, जो ग्रीक और लैटिन की जो एक ढंग से मदर स्क्रिप्ट कह सकते हैं, वहाँ से वो डेवलप हुई थी। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो फोनिशियन लोग जो थे वो बहुत अच्छे जो थे, वो मेरिनर्स थे, मतलब समुद्री व्यापार में उनका जो है उन्होंने काफ़ी काम किया था। तीसरी बात जो आपने खुद ही कही कि जो सेडर या जो देवदार के जो वृक्ष हैं लेबनान के, वो लकड़ी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, उसका रंग बढ़िया होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है, वेट वॉल्यूम रेशियो अच्छा होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी वजह से उस रीजन में, चाहे वो ग्रीक हो चाहे वो इजिप्ट हो, इन सब जगहों में, मंदिरों में और जो बड़े बड़े जो जहाज बनाए जाते थे, उसके लिए ये लकड़ियाँ जो थी वो बहुत
महत्वपूर्ण मानी जाती थी, तो इनका इससे बहुत हुआ। और उसके अलावा आपने वाइनरी की बात की ही है ना। लेबनान बहुत खूबसूरत देश ऐसा है कि आप एक तरफ जो है आपकी लेबनान की पहाड़ियां हैं और उसके नीचे जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी है। तो ये जो था टूरिस्टों को ऐसी अनोखी अनोखा अवसर देता था कि एक ही दिन में आप दोनों तरह के जो जोन है उसका मजा ले सकते थे। मतलब कि आप एक ही दिन में स्कीइंग भी कर सकते हैं और सर्फिंग भी कर सकते हैं। आप लेबनान की पहाड़ियों पे और ऊपर जो बर्फ मिलेगी, नीचे आपको जो है समुद्र का आप मजा लेंगे। तो लेबनान में जो बेरूत की खूबसूरती इतनी थी कि एक समय में इसको पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाता था, या स्विट्जरलैंड भी कह लीजिए, जैसा कह लीजिए। और इसकी खूबसूरती के और इसके समाज की वाइब्रेंसी के और इसके जो है चर्चे पूरे अरब वर्ल्ड में होते थे। मतलब इसके जैसे हम लोग ब्लैक मनी के मामले में कहते हैं ना कि स्विस बैंक में इनका पैसा जमा है, तो वैसे ही एक समय में जो लेबनान के जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उसी में जो अरब वर्ल्ड के तमाम लोगों का पैसा होता था। और ये बैंक जो थे वो उनकी सिक्रेसी को रखने के लिए और हाई इंटरेस्ट देने के लिए जाने जाते थे। दूसरी तरफ जो बेरूत की जो नाइट लाइफ थी वो वो बहुत बहुत लोगों को उससे रस होता था, अरब खास करके अरब वर्ल्ड के लोगों को। और एक मजेदार बात आपको ये बताऊं कि एक पेरिस में बहुत मशहूर वो डांस और नाइट क्लब जो का वो एक था जिसको कहते थे मूले द रूज, ठीक है ना। मूले जो बोलते हैं पवन चक्की को बोलते हैं, तो मूले द रूज जो ग्रुप था उसके पेरिस में जो शो होते थे और बड़े बड़े लोग जो जाते थे, जैसे जैसे आज की पीढ़ी जो है वो दुबई की या जो लास वेगास की या लॉस एंजल्स के जो वो होते उसकी एक समय में जो हमारे पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनकी योजना थी कि जो ये जो सारे जो अरब वर्ल्ड के और जो मुस्लिम जगत के लोग जो अपना पैसा ले जा करके जो बैरूत में दे रहे हैं, लेबनान को दे रहे हैं, उस पैसे को हम खींच करके पाकिस्तान में क्यों नहीं लाए। तो उनकी योजना थी कि वो जो है आने वाले समय में कराची को जो है वो लेबनान या बेरूत के बरक्स खड़ा करेंगे, है ना। ये तो एक हो गई कि जो है वो बेरूत की खूबसूरती की बात। अब जो बात ये है कि आज हम लेबनान की क्यों चर्चा कर रहे हैं ना। आज क्या हमको जरूरत पड़ गई कि हमको लेबनान के बारे में चर्चा करने की जरूरत पड़ गई। तो एक देखिए कि क्या होता है, कोई भी देश जो है उसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है ना। तो एक तो वो जो पूरा इलाका है, जो सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, तुर्की है, उसके मामले में आप देखेंगे कि ये सब जो है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के जंक्शन पर है वाले देश हैं। तो ये जो जो जंक्शन वाले जो देश हैं जितने, उन सब में क्या होता है कि क्रॉस कल्चरल जो एक्सचेंज या कह लीजिए कि जो व्यापार के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण होते थे और पहले जो जितने जो ट्रेड रूट्स जाते थे इन सब से होकर के जाते थे। लेबनान जो है वो एक नया देश है, ठीक है ना। पहले ये जो था सीरिया के अंदर ही था, और हम सब जानते हैं कि सीरिया जो है एक बहुत पुरानी वो है। आप जब मुस्लिम जगत का भी देखेंगे, उससे पहले भी देखेंगे कि सीरिया बहुत, भारत में भी जो आपको जो सबसे पुराने जो ईसाई समूह जो आए हैं वो सीरिया से आए हैं, जिसको सीरियन क्रिश्चियन बोलते हैं, जिनकी बड़ी आबादी जो है वो केरला में होती है ना। तो वो सीरिया क्या हो गया कि जो 1526 16 से लेकर के लगभग 1918 तक, है ना, इस समय तक जो है वो लेबनान जो था या सीरिया भी कह लीजिए, ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, ठीक है ना। ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, मतलब उसकी जो तुर्की की जो पुरानी पीढ़ी या उसको बोलिए, और ये पूरा अरब वर्ल्ड जो है उनके अंतर्गत आता था।
और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके पहले जो है वो ऑटोमन एम्पायर जो था मिलिट्रीली कमजोर हो रहा था, फाइनेंशियली वीक हो रहा था, इसीलिए ऑटोमन या तुर्की को जो है सिक मैन ऑफ द यूरोप कहा जाता था, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो तुर्की जो है पराजित देश हुआ, है ना। और उस पराजय में इस बात की बड़ी भूमिका थी कि आपने वो फिल्में देखी होंगी ना, लॉरेंस ऑफ अरबिया, है ना, एक बहुत मशहूर फिल्म है जिसमें जो अंग्रेजी स्पाई जो है कैसे अरब लोगों को जो है वो भड़काता है या तैयार करता है तुर्कों के खिलाफ, है ना। तो ये सारे देश जो आप अभी जो जॉर्डन देख रहे हैं, सीरिया देख रहे हैं और सऊदी अरब देख रहे हैं, ये सब जो देशों को जो है, ये इजिप्ट को देख रहे हैं, इन सब देशों में वो ये भड़काता है। माने खास करके इजिप्ट को छोड़ भी दीजिए तो इधर जॉर्डन हो गया, इधर सीरिया हो गया, उधर सऊदी अरब वाला इलाका हो गया, इराक हो गया, ठीक है ना। तो इन सब को जो है उसने जो तुर्की इसके खिलाफ ये किया। ये ऐतिहासिक बताने का सिर्फ ये मतलब है कि कि कैसे लेबनान का जन्म हुआ और उस जन्म की प्रक्रिया में उसका जो इंटरेस्ट है या लेबनान में जो इंटरेस्ट है कई देशों का होगा, है ना। तो जब जब वो कमजोर हुआ और पहले विश्व युद्ध के बाद जब पराजित होने के बाद लेबनान जो है वो एक पैक्ट हुआ था जिसको बोलते हैं साइकोस पिकोट एक्ट पैक्ट, ठीक है ना, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये पैक्ट इसलिए हुआ था कि जो तुर्की का जो हिस्सा जो आया इन लोग के कब्जे में, कौन किसके कौन सा हिस्सा किसके अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें सीरिया जो है वो फ्रांस के अंदर आया और बाकी इराक और वो वाला इलाका जो था वो ब्रिटेन के अंदर आया, ठीक है। जब फ्रांस को लगा कि यहाँ धीरे धीरे जो है नेशनलिज्म की लहर बढ़ रही है और हमको हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सीरिया से बाहर जाना पड़ेगा, तो फ्रांस ने एक ऐसे देश का निर्माण किया जिसमें जो ईसाई जो है वो उनकी पॉलिटिकल पावर प्रमुख हो गई, है ना। और ये जो ईसाई जो है इनको कहा जाता है मैरोनाइट क्रिश्चियंस, ठीक है ना, ये लेबनान के इलाके में पाए जाते हैं। तो सीरिया से काट करके लेबनान को बनाया गया, ठीक है। और इस देश में जो है आपने खुद ही पहले ही बताया कि 12 तरह के लोग जो थे इसमें थे, ठीक है ना। मैरोनाइट क्रिश्चियन थे, सुन्नी थे, सिया थे, एलवाइट थे, द्रूस थे, कुर्द थोड़े बहुत थे, ठीक है ना। थोड़े बहुत मात्रा में ग्रीक के लोग थे, तो बहुत सारे जगह के थे। लेकिन चूंकि कॉलोनियल पावर की मंशा जो थी एक ऐसे देश को बनाने की थी जो ईसाई बहुल होगा, ताकि आगे आने वाले समय में उनके इंटरेस्ट को वो सर्व कर पाए, है ना। तो 1900 जो 1943 के समय जो है, 1943 में जो है एक राष्ट्रीय जो है समझौता के तहत जो है एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल बनाया गया, जिसमें 1932 का जो सेंसस था उसको आधार बना करके जो है वो सीटों का बंटवारा किया गया, है ना। इस सीटों के बंटवारे में जो है वो 6:5 का जो बंटवारा जो है वो ईसाइयों के पक्ष में सीटों का बंटवारा किया गया, पार्लियामेंट की सीट का। और जो आपने पहले ही बताया कि एक ऐसी व्यवस्था की गई कि जो लेबनान का जो राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, ठीक है ना। इसका जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा और जो स्पीकर होगा वो सिया होगा। तो सिया जो थे उस पॉलिटिकल पावर के सबसे निचले पायदान पर थे, ठीक है। और वो दक्षिणी इलाके में, जो लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है उस इलाके में थे, ठीक है ना। अब
जब पावर स्ट्रगल शुरू हुआ है ना, तो क्या हुआ, चूंकि इनकी आबादी अधिक थी सिया की और उनका पॉलिटिकल पावर कम था, या सुन्नी लोगों का भी विरोध था, तो धीरे धीरे इस व्यवस्था को लेकर के असंतोष हुआ और विभिन्न गुटों के बीच में आपसी संघर्ष भी शुरू हुए। और जब वहां के राष्ट्रपति जो है कामिली सामनो जो है, उनको लगा कि ये जो लड़ाई जो है, जो विभिन्न आर्म्स ग्रुप के बीच में, विभिन्न समुदाय के बीच में संभल नहीं रही है, देश डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, तो 1958 में उन्होंने यूएस से कहा कि भैया आप आकर के हमारी मदद कीजिए और इसको संभालिए। तो यूएस ने अपने जो 9 सैनिकों को वहां भेजा। ठीक है। अब लेबनान के मामले में आप देखिएगा कि वहां इंटरेस्ट सीरिया का है, ईरान का इंटरेस्ट है, ठीक है, यूएस का इंटरेस्ट है, रसिया का इंटरेस्ट है, और इजराइल तो खैर पूरी तरह से उसमें शामिल है। ठीक है। जब 1967 में जो लड़ाई हुई अरब इजराइल संघर्ष, जिसको 6 डेज वार बोलते हैं, जिसमें तमाम यूरोपीय ताकतों को जो है इजराइल ने 6 दिन की लड़ाई में हरा दिया। ठीक है ना। तो उसके बाद जो इजिप्ट और जॉर्डन, इन दोनों का इंटरेस्ट जो है लेबनान में कम हो गया। ठीक है ना। या एक ढंग से उन लोगों ने अपनी हैसियत वो कमजोर मान ली कि भाई इसमें हमको नहीं उलझना है। और बाद में चल करके वो एक पैक्ट भी हुआ जिसको अब्राहम गोल्डा मायर ने किया, अब्राहम एकॉर्ड जो है वो हुआ, जिसके तहत जो है जॉर्डन वगैरह ने उनको जो है मान्यता भी दे दी। ठीक है ना। और जो आपने कहा कि ये जो लेबनान एक ऐसा देश है जो शरणार्थियों का जो सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो लेबनान पे है ना, तो उसकी वजह ये है कि एक तो जो फिलिस्तीन का मामला है, जो फिलिस्तीन और जो यहूदियों का जो संघर्ष है, इसकी वजह से गाजा से बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी जो है वो लेबनान में आते हैं, खास करके दक्षिणी लेबनान में। और दूसरी तरफ जो है, जो सीरिया में जब संघर्ष होता है, जो सिविल वार होता है, तो सीरिया से भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो वहाँ शरणार्थी जाते हैं। एक समय तो ऐसा था कि 4 मिलियन वाले लेबनान के देश में 2 मिलियन जो थे सीरियन शरणार्थी थे। ठीक है। अब चूंकि जो दोनों देश जो है सीरिया और इजराइल, दोनों ने लेबनान पे लंबे समय तक कब्जा रखा। ठीक है ना। इजराइल ने भी कब्जा रखा, दक्षिणी लेबनान जो है वो एक ढंग से वो अखाड़ा रहा। और एक बार जो है वो इजराइल को वापस आना पड़ा जब उसकी हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हुई। ठीक है ना। बहुत ग्राउंड ऑफेंसिव में बहुत लंबे समय तक चला, और फिर बाद में जो है इजराइल को वहां से वापस आने लगा, जिसमें आना पड़ा, जिसमें ये कहा गया कि जो है इजराइल की जो है हार हुई, हिजबुल्लाह ने अपना वो घोषित किया। और उसके बाद एक बार जो सीरियन फोर्सेस ने जो है उसको लगभग 20 सालों तक जो है उसको ऑक्युपाई करके रखा। ठीक है। एक ये भी जो आप देखेंगे कि जो है एक समय में जो है जो समझौते के तहत जो है फिलिस्तीन के जो लड़ाके थे उनको लेबनान में आने की इजाजत दे दी गई थी, और पीएलओ का दफ्तर जो था वो लेबनान में आ गया था, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी लड़ाकों की हरकतों की वजह से इजराइल को लेबनान में हस्तक्षेप करना पड़ा। ठीक है ना। लेबनान एक ऐसा देश है जिसके 2 जो है राष्ट्र प्रमुखों की जो है हत्या हुई। ठीक है ना। और जिसकी वजह से फॉरेन इंटरवेंशन हुआ। दूसरी तरफ जो हम लोग जो हिजबुल्ला, जिसका वो नाम लेते हैं कि हिजबुल्ला का गठन ही इसलिए हुआ था कि जो इजरायली ऑक्युपेशन जो था साउदर्न लेबनान में, वो उसको
उसके प्रतिरोध के लिए जो है वो हिजबुल्लाह का गठन हुआ, और इसमें ईरान की बहुत बड़ी भूमिका थी हिजबुल्लाह को एक सैन्य शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण बनाने में, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जो है इजराइल में जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस जो थे, उनका जो दबदबा जो टूट रहा था, जो उन्होंने अपने को कायम रखने के लिए अलग आर्म्स ग्रुप बनाया जिसको फेलेंजेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और वो 1975 से लेकर के 1990 तक जो है लेबनान में जो है बहुत भयंकर गृह युद्ध हुआ, ठीक है ना, जिसमें एक तरफ वो फ्लैंजलिस्ट थे और दूसरी तरफ जो थे वो जो मुस्लिम ग्रुप्स, जिसमें थोड़ा पीएलओ था, थोड़ा जो है पीएलओ के कुछ लोग जो बचे हुए थे वो थे, और मुख्य रूप से हिजबुल्लाह था, ठीक है ना। और लगातार उसमें वो लड़ाइयाँ वो चलती रही। ऐसी हालत हो गई कि बेरूत जो था, बेरूत दो हिस्सों में बट गया, है ना। एक ईस्टर्न बेरूत और एक वेस्टर्न बेरूत। एक पर जो था वो क्रिश्चियनों का कब्जा था, ठीक है ना, और एक हिस्से पे जो था वो हिजबुल्लाह के लोगों को कब्जा था। और जिसकी वजह से इजरायली उसमें जो है एक वो टर्म भी आता है जिसको बोलते हैं दाहिया डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। तो वो जो दाहिया डॉक्ट्रिन जो है इजराइल का, वो जो हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर था बेरूत में, उसको किस तरह से उसने पूरी तरह से बॉम्ब करके जो है एकदम जमीनी उस पर वो कर दिया, उसका वो ये करता है। और कई बार जो बाद में ये भी कई जो सैन्य रणनीतिकार थे उन लोगों ने ये कहा कि जो ये दाहिया डॉक्ट्रिन जो है वो जो अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जो इजराइल की जो एक सोच थी कि उसकी जो मिलिट्री जो सुप्रीमेसी थी, जो टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी थी, तो इजराइल की ये का मानना था कि वो अगर हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं, जो उनके ब्रेन हैं, उनको अगर वो आ, आ, मार देगा तो हिजबुल्लाह जो है अपने आप कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसीलिए जो हिजबुल्लाह के जो पहले जो प्रमुख थे और हिजबुल्लाह के जो अभी हाल में नसरुल्लाह जो थे, उनकी हत्या की गई, है ना। और जो है उसकी वजह से जो है हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। हिजबुल्लाह को लगातार जो बाहर से जो सहायता मिलती रही, उसकी वजह से जो है हिजबुल्लाह एक ऐसे मिलिट्री फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया कि उसकी वजह से जो लेबनान की जो अपनी जो नेशनल आर्मी थी वो उसको कंट्रोल करने में असफल रही, ठीक है ना। 90s में जब समझौता हुआ था सऊदी अरब के तैफ शहर में, जिसके तहत ये कहा ये रिकैलिब्रेट किया गया कि संसद में जो मुस्लिमों का जो सांसदों की जो प्रतिनिधित्व है थोड़ा बढ़ना चाहिए, और जितने जो हथियारबंद समूह हैं सब लोग अपना हथियार सौंप देंगे। उस वक्त भी जो है एक जो हिजबुल्लाह को इससे मुक्त किया गया था कि ताकि वो जो इजरायली जो अतिक्रमण है उसका वो विरोध कर पाएंगे। और इसी लिहाज से जो इजराइल और लेबनान के संघर्ष में दो लाइन की चर्चा होती है। एक ब्लू लाइन की चर्चा होती है, ठीक है ना। ब्लू लाइन जो है वो एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जब इजराइल वापस गया था तो एक लाइन खींची गई थी जो इजराइल और लेबनान के बॉर्डर को वो रेखांकित करता है। लेकिन इसमें बहुत सारी अस्पष्टता है कि कहाँ क्या है उसके लिए कि भी हो। और दूसरी तरफ जो येलो लाइन है, येलो लाइन वो लाइन है जो इजराइल अपने सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानता है कि 10 किलोमीटर जो है वो साउथ लेबनान के अंदर है,
को वो उसका मानना है कि ये येलो लाइन तक जो है हमारे कब्जे में रहना चाहिए, ताकि जो हिजबुल्लाह का जो लगातार जो आक्रमण है रॉकेट के माध्यम से, उससे जो है इजराइल के जो उत्तरी इजराइल के जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। हिजबुल्लाह जो है अपना जो हमला करता है रॉकेटों से, तो उसकी ज़्यादातर जो कोशिश होती है कि इजराइल के जो नॉर्थ इजराइल के जो प्रमुख शहर हैं, जिस हैफा वगैरह, सबको वो टारगेट करे और उसके नुकसान से जो है वो उस पर दबाव देना पड़े। इजराइल जो है उसकी जो रणनीति जो रही है, उसमें उसने टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ इजराइल ने ये भी कोशिश की कि जो हिजबुल्लाह जो लड़ाके हैं उसके लोग उसके लड़ाकों के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा जो है वो उसको डायरेक्ट किया जाए। और इसीलिए इजराइल ने जब हमला किया दक्षिणी लेबनान पे, तो साथ में करोड़ों पर्चे बंटवाए अरबिक में लिखे हुए, ठीक है ना, हवाई जहाज से वो पर्चे गिराए गए, ताकि लोगों को कहा गया कि जो है आपका दुश्मन इजराइल नहीं है, और ये जो आपके ऊपर जो मुश्किलें हो रही है, जो बमबारी हो रही है, जो आपको जो आर्थिक परेशानियां हो रही है, उसकी जड़ में इजराइल ना हो करके उसकी जड़ में ये हिजबुल्लाह है, जिसकी वजह से आपके ऊपर वो आई है। लेकिन इन सब के बावजूद जो थोड़ी बहुत असंतोष हुआ भी, उसको हिजबुल्लाह ने दबाने में सफलता हासिल की। हिजबुल्लाह की जो साख थोड़ी बहुत घटी वो इस पे घटी कि जब सीरिया में जब वो जो आंतरिक असंतोष हुआ, तो असद की सरकार को बचाने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सीरिया में प्रवेश किया। और उस समय में जो है वो हिजबुल्लाह पे आरोप लगा कि आप जो है सिर्फ जो लेबनान की हिफाजत करने के लिए आप नहीं करके, बल्कि जो, क्योंकि हिजबुल्लाह के समर्थकों में जो है वो सुन्नी मुसलमान भी थे, ठीक है ना, और वहाँ सीरिया में जो है सुन्नी मुसलमान बनाम शिया मुसलमान का भी वो एक मामला रहा है ना। तो वो एक जो है वहाँ पे उसकी वजह से वो एक रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो क्यों ईरान जो है वो इतना अडिग है या इतना ये है कि लेबनान में जो है पीस होना चाहिए, तभी जो है ये पीस माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इधर जो है वो लगातार जो है वो इजराइल ने और अमेरिका ने मिल करके जो जो हिजबुल्लाह की जो सप्लाई लाइन थी, जो ईरान से होकर के जो मदद जो जाती थी हिजबुल्लाह तक, वो सीरिया से होकर के जाती थी, ठीक है ना। तो जब तक असद वहां पर थे, तब तक ये सप्लाई लाइन जो थी वो उसमें कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। अब जो है उस सप्लाई लाइन में समस्या आ गई, क्योंकि वहां पे एक नया जो शासक आ गया है ना, जो जिसको कल तक जो है वो इजराइल टेररिस्ट मानता था, लेकिन अब उसको मुक्त करके उसको मान्यता दे दी गई, ठीक है। और यूएस की वजह से और ईरान और सऊदी अरब के बीच में प्रतिद्वंदिता की वजह से आप देखेंगे कि मैंने बताया कि तैफ शहर जो था सऊदी अरब में था, ठीक है ना। तो सऊदी अरब में ही समझौता हुआ था लेबनान के विभिन्न सब में। और इजराइल ने जो है, इजराइल और सऊदी अरब के बीच भी जो है एक जो है वो डील कराने की कोशिश की गई। और अब तो चीजें बाहर आ गई कि जो कई गल्फ के जो कई देश हैं वो इजराइल के साथ उन्होंने समझौता किया, जिसमें खास तौर पे जो यूएई और कतर इन सब का नाम आ रहा है ना। यूएई तो अब घोषित तौर पे अपने आप को इजराइल का सबसे नजदीकी उसमें ये क्या है, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। और इसीलिए आप ने देखा होगा कि जो गल्फ वार हुई है उसमें इजराइल पे जितने रॉकेट दागे गए, उससे ज्यादा रॉकेट जो है वो यूएई पे दागे गए, है ना। और इजराइल ने यूएई को बचाने के लिए वहां आयरन डोम टेक्निक भी दी और अपने हथियार भी दिए। और अब एक
ये भी आ रही है कि भाई इजराइल इतना क्यों कह रहा है कि हम जो है साउदर्न लेबनान में लिटानी रिवर तक जो है हम अपना कब्जा रखेंगे, और उसने साफ घोषणा कर दी कि भाई चाहे आपकी जो भी पीस डील हो, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो हम यहाँ से पीछे नहीं जाए। तो एक ये भी ये है कि जो मेडिटेरियन कोस्ट जो है उनका, उसमें से कई जगहों पे तेल मिलने की संभावना है, ठीक है ना। वो एक कंसोर्टियम वहाँ तेल खोज रहा है, जिसमें फ्रांस का टोटल कंपनी है और ईरान की इसकी इटली की एल नीनी कंपनी करके है। उसको बाद में जो है वो रशियन कंपनीज ने भी ज्वाइन किया है। ऊपर से देखने पे लगता है कि जो है कि ये जो इजराइल के साथ जो संघर्ष हो रहा है या लेबनान में, रूस की कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रूस भी जो है उस पूरे इलाके की राजनीति में बहुत इंटेंगल्ड है, ठीक है ना। तुर्की में उसका बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है। असद की सरकार का मेन सपोर्टर वो रशिया ही था। बहुत हाल हाल तक जो है उसकी सरकार को बचाए रखने में रशिया की भूमिका थी। और अभी जो बमबारी के बीच भी जो है रशिया ने वहां पे लेबनान में जो है वो मदद जो है पहुंचाई थी, और इजराइल ने उसका विरोध नहीं किया था। एक और बात गौर करने की जरूरत है, जो इजराइल और रशिया और लेबनान को जोड़ता है, वो ये कि इजराइल में दोहरी नागरिकता है ना। और बहुत सारे जो जो इजरायली बिलियनर्स हैं वो रूसी मूल के हैं, है ना। और एक बात और ये ध्यान में रखिएगा कि क्यों अमेरिका का इतना इंटरेस्ट है वहां पे। तो जो इजराइल बना, इजराइल बनने में जो है वो यहूदियों का बहुत बड़ी भूमिका रही, खास करके जो बड़े जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली बोलते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने जो है एक यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो डिक्लेरेशन बोलते हैं, बेल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है ना। ये जो स्वेज कैनाल जो बना, उसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी थी, ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस और ब्रिटेन, है ना। स्वेज कैनाल बना चूंकि इसको इन लोगों को एक ऐसे रास्ते की जरूरत थी जो यात्रा को कम करता था, ताकि वो इनका जो इधर जो एम्पायर था उस पर इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए। तो तुर्की अपने फिनेंशियल उसकी वजह से अपना जो शेयर था जो स्वेज कैनाल में वो बेचना चाहता था, ठीक है ना। और ब्रिटेन को पता चला कि जो है ये अगर वो तुरंत एक्शन नहीं करेगा तो फ्रेंच कंपनी हो सकता है उस पे उस हिस्से को खरीद ले, तो उसका जो स्वेज कैनाल पे उसका कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अब रकम इतनी बड़ी थी कि वो रकम कौन उसको लोन देता, तो उन्होंने रॉथस्चाइल्ड फैमिली पे को एक चिट्ठी लिखी और वो पैसा देने के लिए राजी हो गया। तो उस समय जो ब्रिटेन के वार मिनिस्टर थे बेल्फोर साहब, उन्होंने डिक्लेरेशन की, और बेल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से कि एक जो है यहूदी स्टेट जो मिडिल ईस्ट में बनाया जाएगा। तो उसके बाद से जो जियोनिस्ट मूवमेंट के थ्रू जो है सारे यहूदी जो है आना शुरू किए फिलिस्तीन में, है ना। और उन्होंने जमीनें खरीदने शुरू कर दी। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था, उन लोगों को रॉथस्चाइल्ड फैमिली पैसा देती थी जमीन खरीदने के लिए, और उन्होंने काफी सारी जमीन खरीदी। उसके बाद वो संघर्ष हुआ अरब इजराइल उसमें, और सारे जो देश थे मुस्लिम देशों ने मिलकर के कार्रवाई की, लेकिन वो परास्त हुए। और जो है जेरूसलम जो है वो बटा, वो तमाम चीजें हुई, है ना। तो कहने का ये है कि लेबनान जो है, लेबनान इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जब तक लेबनान का मसला नहीं हल होगा, तब तक ये मसला जो है वो उलझा रहेगा, है ना। और एक किताब भी है जो है जिसको HP हटिंगटन की, जिसमें बोलते हैं क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उनका कहना था कि जो ईसाइयों में और जो है वो यहूदी क्रिश्चियनों, ईसाइयों में और मुस्लिमों में जो है वो एक टकराव, जो सभ्यतागत टकराव जो है वो तय है। तो वो हमको लेबनान में भी दिखता है, ठीक है ना।
और सबसे जो बड़ी विडंबना है वो आप ये देख लीजिए कि जो हिजबुल्लाह का अर्थ है कि पार्टी ऑफ गॉड, ठीक है ना। और हिजबुल्लाह के साथ जो है इतनी बड़ी हिंसा का वो जुड़ा रहता है। उनके दो फ्रंट हैं, एक तो मिलिट्री फ्रंट है और दूसरा फ्रंट जो है उनका पॉलिटिकल फ्रंट है ना। अभी आप इस दौर में भी आप देखते रहोगे, इजराइल का कहना है कि जो है हम जो है लेबनानी सरकार के साथ समझौता करेंगे, हिजबुल्लाह के साथ हमारी कोई बात नहीं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और ईरान कह रहा है कि नहीं, आप हिजबुल्लाह के साथ करके लड़ाई खत्म करो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग वो जो पावर ब्लॉक की जो अलग अलग वो इंटरेस्ट है वो वहां पे टकरा रहे हैं। लेकिन आप देखिए इस सारे किस्से में जो जिसकी वजह से लड़ाई छिड़ रही थी, जो फिलिस्तीन का, वो फिलिस्तीन का और गाजा का मामला जो है वो ड्रॉप हो गया। दूसरी तरफ ये है कि इजराइल के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से कई मुस्लिम देशों ने जो है वो उनका साथ छोड़ दिया, ठीक है ना। जिसमें पीएलओ का नाम आता है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पहले हेडक्वार्टर जो था वो इजिप्ट हुआ करता था। इजिप्ट के बाद वो थोड़े दिन जॉर्डन में रहे और फिर वो लेबनान में आए, ठीक है ना। लेबनान में जो है वहाँ में ब्लैक सितंबर के बाद जो है बड़ी संख्या में वहाँ से उनको मार के भगाया गया। फिर वो वहाँ लेबनान में आए। लेबनान में जब उन्होंने एक आतंकवादी घटना की तो इजराइल ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण के बाद जो है पीएलओ को वहां से अपना जो हेडक्वार्टर हटा करके वहां से ले जाना पड़ा और वहां से ले जाकर के उन्होंने ट्यूनीसिया जो यूरोप में है वहां ले गए अपना हेडक्वार्टर, ठीक है। एक और जो लड़ाई जो वहां हुई वो जो है अरब स्प्रिंग के समय में वहां पे हुई। तो लेबनान जो है वो काफी प्यारा देश है, लेकिन ये जो ऐतिहासिक जो जो ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ हुई, जो उलझने हैं, जो असमान सत्ता का वितरण है, जब उसकी वजह से वो देश जो है वो काफी जो है उसमें फंस गया। और देखिए कोई भी जो औपनिवेशिक ताकतों ने जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो बनाई ना, उसकी वजह से दुनिया में बहुत अशांति हुई। अब एक मामला जो है उस पूरे इलाके में जो है कुर्दों का मामला आता है, ठीक है ना। कुर्दों को जो है कहा गया कि आपको भी एक देश दिया जाएगा, लेकिन उनको एक देश दिया नहीं गया। कुर्द जो है वो ईरान में भी है, इराक में भी है, सीरिया, तुर्की में भी है, और सब जगह उनकी मार कुटाई चलते रहती, ठीक है ना। तो ये जो है उसी तरह से जो है लेबनान को जो है एक आर्टिफिशियली देश बनाया गया। पश्चिम में जो है पश्चिम जो है लगातार जब उनको सूट करता है तब वो जो है वो टॉलरेंस की, धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। तो उसमें मेरोनाइट क्रिश्चियंस की भी उनको याद आती है। और एक और क्रिश्चियन है जिसको इराक में मोसुल क्रिश्चियंस बोलते हैं, उनकी भी याद आती है कि मोसुल क्रिश्चियंस जो है उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। आज जिस तरह से मीडिया हमको बताती है वो ये नहीं बताती है कि कैसे जो है मिडिल ईस्ट जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी का, रिलीजियस डाइवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र रहा है अपनी ज्योग्राफी की वजह से। कभी इराक में भी बहुत बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे, ठीक है। और इसीलिए जो है वो जो इंडिया में भी जो यहूदी जो थे ना, वो उनका दो तरह के यहूदी थे। एक को बोलते हैं कि इजरायली जूस और एक बगदादी जूस। लोग कम जानते हैं कि बगदाद में भी जूस रहते थे। और जो बगदादी जूस के एक जो बहुत बड़ा नाम जो है वो क्या उसको बोलते हैं, ससून फैमिली है, ठीक है ना। जो टाटा से भी बड़े जो पूंजीपति थे, डेविड ससून, है ना। तो ये है लेबनान, एक उलझी हुई डोर है। जब तक लोग अपने अपने जो उसको बोलते हैं चालबाजियों को छोड़ करके नहीं उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, तब तक जो है वो ऐसी चलता रहेगा। जी। धनंजय भाई।
और चालबाजियां जो है खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि सत्ता लिप्सा जो है सबके भीतर है, और उसी सत्ता लिप्सा में तबाह है, पृथ्वी भी तबाह है, नागरिक भी तबाह है, और पूरी दुनिया तबाह है। विनय भाई, बहुत डिटेल आपने जानकारी दे लेबनान के बारे में, हालांकि और बातें की जा सकती है। जो साथी हमारे देख रहे हैं, आपको कैसा लगता है एपिसोड जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन।